हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1994 में आने वाली एक एरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम द लास्ट सिलेक्शन है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है और इस एक्सप्लेनेशन को जरूर एंड तक सुने और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक तरफ दिखाते हैं कि ब्रिजेट जो टेलीमार्केटिंग मैनेजर होती है और दूसरी तरफ उनके हस्बैंड क्ले जो एक डॉक्टर बनने वाला होता है और वो फार्मास्यूटिकल कोकेन बेच रहा होता है इलीगली ड्रग डीलर्स को, क्योंकि वो मकरूज होता है लोन शार्क्स के पैसों का। लेकिन ट्रांजैक्शन के दौरान ड्रग डीलर्स उस पर गन तान देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि फिर वो क्ले को $7 लाख देके चले जाते हैं। क्ले इसी परेशानी में घर आता है, तब उसकी अपनी बीवी ब्रिजेट से लड़ाई होती है। जब वो क्ले को इडियट कहती है तब क्ले उसको थप्पड़ मार देता है। फिर जब क्ले सॉरी करता है तब वो मान जाती है और क्ले जब शावर लेके आता है तब वो चुपचाप उसके पैसे लेके भाग जाती है। फिर ब्रिजेट शिकागो जाती है, लेकिन बफेलो के पास एक इलाका होता है जिसका नाम बेस्टन होता है, वहां रुकती है जहां उसकी मुलाकात माइक से होती है जो अपने दोस्तों से अपनी टूटी शादी की बात कर रहा होता है जो उसने जल्दबाजी में की होती है। वो फिर ब्रिजेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ब्रिजेट उसको अपने बॉय टॉय के तौर पर यूज करती है जब तक वो बेस्टन में स्टे कर रही होती है। ब्रिजेट माहिर होती है मिरर राइटिंग और वर्ड गेम्स में, इसलिए वो अपना नाम वेंडी क्रॉय रखती है जो मिरर इमेज होता है न्यूयॉर्क का, और एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती है और इत्तेफाक से वहां माइक भी नौकरी कर रहा होता है। और फिर उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रिजेट का बिहेवियर जो बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है उस वजह से उनका रिलेशनशिप खराब होता है। लेकिन फिर भी माइक उससे मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ लोन शार्क्स क्ले का अंगूठा तोड़ देते हैं और क्ले कॉल ट्रेस करके ब्रिजेट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ बफेलो शहर की लोकेशन निकाल पाता है। और क्ले को लगता है कि जैसा कि वो जानता होता है कि ब्रिजेट मिरर राइटिंग में माहिर है, इस वजह से वो जब न्यूयॉर्क सिटी का नाम अपने शीशे से देखता है तब वो समझ जाता है कि उसने अपना नाम वेंडी क्रॉय रखा होगा, और वो ये सब अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को बताता है जिसका नाम हार्लन होता है। फिर माइक ब्रिजेट को बताता है कि कैसे मालूम किया जाए कि हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, और ये काम वो उस आदमी की क्रेडिट रिपोर्ट से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 244 नेम्स आते हैं सामने। ब्रिजेट के दिमाग में आइडिया आता है कि ऐसी वाइफ्स को मर्डर के आइडिया सेल करते हैं और उनके गुस्से को यूज करते हैं, और वो एक कॉल करती है और चेक करती है कि क्या वो वाइफ उससे मदद मांगती है, और वो उससे मदद मांग लेती है। लेकिन उसके बाद वो कॉल काट देती है और कहती है ये सब तो एक मजाक था। और फिर दोनों यानी ब्रिजेट और माइक सेक्स करते हैं उसी रात को। फिर ब्रिजेट एक हस्बैंड ढूंढती है जिसका नाम लैंस होता है जो एक चीटर और अब्यूजिव हस्बैंड होता है। लेकिन तब माइक ब्रिजेट को गुस्से में आके मना कर देता है और वहां से चला जाता है उसका आइडिया सुनकर। और फिर हार्लन ब्रिजेट को गन पॉइंट पर उसकी गाड़ी में बिठा देता है, लेकिन ब्रिजेट किसी भी तरीके से उसकी सीट बेल्ट खुलवा देती है और अपनी गाड़ी का खुद ही एक्सीडेंट करती है जिसमें हार्लन मर जाता है। और फिर जर्नलिस्ट के सामने झूठी कहानी बनाती है कि हार्लन उसको सेक्सुअली हरास कर रहा था, इस वजह से उसको उसे मारना पड़ गया। और फिर दोबारा वो माइक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है कि वो लांस को मारने फ्लोरिडा जा रही है, जबकि वो बफेलो जाती है माइक की एक्स वाइफ ट्रिश से मिलने, और वापस आके बताती है कि उसने लांस को मार दिया और इंश्योरेंस अमाउंट में से ब्रिजेट ने अपना कट ले लिया है। लेकिन वो जो पैसे दिखाती है वो क्ले से चोरी किए हुए पैसे होते हैं। फिर ब्रिजेट माइक को कन्विंस करती है कि वो भी एक मर्डर करे जिससे ये पता चले कि वो ब्रिजेट को सच में चाहता है, और ये भी कहती है कि उसने ये इसलिए किया ताकि वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और माइक को एक टैक्स लॉयर को मारने के लिए मनाती है, क्योंकि वो टैक्स लॉयर बड़ी उम्र की औरतों को चीट करके उनको उनके घर से निकलवा देता है। पहले तो माइक मना कर देता है, लेकिन फिर उसको ट्रिश का लेटर मिलता है कि वो बेस्टन शिफ्ट हो रही है। तब वो उस टैक्स लॉयर को मारने के लिए न्यूयॉर्क जाने पर मान जाता है, और वो लेटर भी ब्रिजेट ने ही लिखा होता है माइक को बेवकूफ बनाने के लिए। फिर माइक उस लॉयर के अपार्टमेंट में जाता है, तब वो उस लॉयर को पकड़ता है, लेकिन वो क्ले निकलता है। और जब माइक विंडी का नाम लेता है तब क्ले समझ जाता है और माइक को ब्रिजेट और अपनी पिक्चर दिखाता है और बताता है कि उसका नाम ब्रिजेट है और वो
उसके पैसे लेके भागी है जो ब्रिजेट ने ही क्ले से चोरी करवाए थे, और अब वो माइक को बेवकूफ बना रही है क्ले को मरवाने के लिए, और उसी ने मेल बॉक्स पर नाम बदल दिया होगा और ये क्ले का अपार्टमेंट है, और फिर माइक को क्ले के मर्डर में फंसा देगी। माइक को यकीन नहीं आता इन सब बातों का, और फिर दिखाते हैं कि ब्रिजेट वहीं नीचे खड़ी होती है और जैसे ही अपार्टमेंट की लाइट्स बंद होती हैं तब अंदर आके चेक करती है और वो देखती है कि क्ले बंधा हुआ है, और फिर वो माइक के सामने क्ले के मुंह में पेपर स्प्रे खाली कर देती है और क्ले को मार देती है और पेपर स्प्रे से अपने प्रिंट साफ कर लेती है। फिर माइक से रोल प्ले करने को कहती है कि उसका रेप करे। जब माइक नहीं मानता तब उसका मजाक उड़ाती है कि उसकी ट्रिश से शादी क्यों टूटी थी, क्योंकि ट्रिश एक ट्रांसजेंडर था, और उसका खूब मजाक उड़ाती है, जिस पर गुस्से में आके वो सेक्स एक्ट करता है जो रेप लगता है, और उसी वक्त वो 911 पर कॉल कर देती है और उस कॉल पर वो सब आवाजें सुनाती है जो माइक कहता है उस रोल प्ले में, क्योंकि माइक ने रोल प्ले में क्ले को कत्ल करना होता है और उसकी वाइफ ब्रिजेट का रेप करना होता है, और पुलिस फिर माइक को पकड़ लेती है रेप और मर्डर केस में, और जो एक सबूत होता है माइक की बेगुनाही का, ब्रिजेट उसको भी खत्म कर देती है आखिर में।